ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा टॉपिक है कैश डिस्काउंट, ठीक है। और साथ में है जीएसटी भी। तो जिन बच्चों का जीएसटी आ रहा होगा तो मैं 2 पोर्शन में कराऊंगा, एक कराऊंगा विदाउट जीएसटी और एक कराऊंगा विद जीएसटी। तो मैं यह बता देता हूँ, जिनका जीएसटी नहीं आ रहा है वो इसको फॉलो करेंगे विदाउट जीएसटी को, ठीक है। और जिनका जीएसटी आ रहा होगा वो किसको फॉलो करेंगे, विद जीएसटी। बट देखो, जिनका जीएसटी आ रहा है उसको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, क्या पता उसको क्वेश्चन विदाउट जीएसटी वाला भी आ जाए। और जिनका जीएसटी आ नहीं रहा उनको तो ये पढ़ना ही है। इसका मतलब ये तो कंपलसरी है, पढ़ना है। पर ये वही पढ़ेगा, ये तो है कंपलसरी सबके लिए, पर ये वही पढ़ेगा ओनली फॉर जीएसटी स्टूडेंट, जिनको जीएसटी आ रहा होगा। ये दोनों पढ़ेंगे, जीएसटी लिए भी और विदाउट जीएसटी लिए भी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में लिखा है ट्रेड डिस्काउंट और क्या लिखा है कैश, कोई एक भी मिल गया तो कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स फॉलो करेगी तो ये ईजी होगा, वरना वो टफ हो जाएगा। अगर विदाउट जीएसटी है तो 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप्स हैं? 3। और अगर विद जीएसटी होगा तो 1 स्टेप बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अभी मैं स्टेप बता रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले अमाउंट डालोगे परचेज़ के आगे। किसके आगे डालोगे? परचेज़। पहले मैं लिख रहा हूँ फिर यूज़ करना सिखाऊंगा। परचेज़ के आगे जो अमाउंट आता है वो क्या आता है, गिवन अमाउंट, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा माइनस में ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इधर भी वही रहेगा, सबसे पहले अमाउंट आएगा परचेज़ के आगे, फॉर्मूला यही रहेगा गिवन अमाउंट माइनस में ट्रेड डिस्काउंट। अमाउंट कैसे फिलअप करना है अभी वो क्वेश्चन बताऊंगा। सेकंड नंबर पे आता है कैश डिस्काउंट। अगला अमाउंट तुमने किस में डाला? अच्छा, ये तो मैं स्टेप दिखा रहा हूँ, ये अमाउंट को लिखने का है कि उसमें अमाउंट कैसे लिखने है, वरना तुम्हारा गलत हो जाएगा। कैश डिस्काउंट कैसे निकालना है, ये आएगा जितना तुमने पे कर दिया। क्या कर दिया? पेड अमाउंट इनटू में कैश डिस्काउंट रेट। जो कैश डिस्काउंट का रेट दिया होगा उससे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी सेम है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे भी कैश डिस्काउंट है, कैसे आएगा? पेड अमाउंट इनटू में कैश डिस्काउंट रेट, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा आता है मोड। मोड मतलब होता है वही कैश, क्रेडिट और पार्टी का नाम, इसे कहते हैं मोड। मतलब वो 3 C, कैश, चेक या फिर क्रेडिट। मोड में आएगा बैलेंसिंग फिगर। सर बैलेंसिंग फिगर मुझे नहीं आती तो बता देता हूँ। डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस आएगा उसे क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर। अभी क्वेश्चन को यूज़ करना सिखाऊंगा। यहाँ पे तीसरा नंबर कुछ और है, यहाँ पे तो चौथे नंबर पे आता है मोड, जो मैंने भी बताया। मोड का मतलब क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे एक चीज़ ऐड होगी, अमाउंट जब डालोगे विद जीएसटी में तीसरे नंबर किस पे अमाउंट आएगा? जीएसटी में, ठीक है ना। अब वो कैसे आएगा वो बताया था। स्टेप 1 माइनस में स्टेप 2, 1 माइनस 2 जो अमाउंट आया इनटू में जीएसटी का रेट आता है, ठीक है ना। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं बताता हूँ। पहले तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो रिकॉर्ड नहीं होता, और कैश डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है? रिकॉर्ड। सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मुझे आता नहीं है। तो मैंने तो बताया था तुम्हें डिस्काउंट की चिंता नहीं करनी है। जहाँ पर कैश और बैंक होंगे, क्या होंगे? कैश और बैंक पोजीशन। जो पोजीशन कैश और बैंक की होगी वही पोजीशन किसकी होती है? डिस्काउंट की। अगर कैश और बैंक डेबिट हो रहे हैं तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। कैश और बैंक क्रेडिट होंगे तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट।